कि आज से 4 दिन बाद राधा अष्टमी है, जो कि राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। बहुत ही शुभ दिन है वैष्णव भक्तों के लिए, बहुत प्रिय दिन है। तो आज हम राधा रानी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारे समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों के मन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति बहुत सारी धारणाएं हैं, और यह कह सकते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं या गलत फहमियां हैं। तो वह इस कारण से है कि लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते, भगवान के भक्त हैं, उनके मुख से भगवान के बारे में नहीं सुनते, और ज़्यादातर जानकारी वह टीवी सीरियल के माध्यम से या अपनी मेंटल स्पेकुलेशन, जो अपने मन से जो सोचते हैं उसके अनुसार वह भगवान के बारे में और राधा रानी के बारे में सोचते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी जीवों के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक बहुत बड़ी पहेली है। इसको कोई भी व्यक्ति ना तो पहले समझ सका है और ना ही आगे समझ सकेगा। ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं, उन्होंने 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करी भगवान को समझने के लिए, और तपस्या करने के बाद में वह सिर्फ एक चीज समझ पाए कि मैं भगवान को नहीं समझ सकता। कृष्ण भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि संसार में अवजानन्ति मां मूढ़ा, द फुलिश पीपल, जो मूर्ख व्यक्ति है वह मेरे को नहीं समझ सकते। और क्या नहीं समझ सकते? कि जो मेरा परम भाव है, इस संसार से परे भाव है, उसको वह समझ नहीं सकते। तो आज हम हमारे शास्त्रों के आधार पर श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और हमारे शास्त्रों में जो सर्वोपरि शास्त्र है वह श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में उद्धव जी का प्रसंग आता है, और उस प्रसंग के अंदर उद्धव जी एक श्लोक के अंदर गोपियों की महिमा का वर्णन करते हैं, और हम उस श्लोक का उच्चारण करेंगे और उसके बाद में राधा रानी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 47 और श्लोक संख्या 63 है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम 10th canto chapter 47 verse 63। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्।
Vande, I offer my respects. Nanda Vraja of the covered village of Nand Maharaj, Strinam of the woman, Pada of the feet, Renum to the dust, Abhikshnasha perpetually, Yasam woos, Hari of Lord Krishna, Katha about the topics, Udgitam loud chanting, Punati purifies, Bhuvana Trayam, the three words. Translation: I repeatedly offer my respects to the dust from the feet of the women of Nand Maharaja's cowherd village. When these gopis loudly chant the glories of Sri Krishna, the vibration purifies the three words. Purport: Sri Uddhava, having established the glories of the gopis in the previous verses, now directly offers his obeisances to them. According to the Sri Vaishnava Toshni, Sri Uddhava did not offer such respect even to Lord Krishna's queens in Dwarka. Srila Prabhupada की जय। तो श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ने के बाद मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, और भगवान कृष्ण ने एक बार वृंदावन छोड़ा तो उसके बाद में दोबारा वृंदावन नहीं गए। लेकिन कृष्ण भगवान ने शारीरिक रूप से वृंदावन छोड़ा, मानसिक रूप से वृंदावन नहीं छोड़ पाए। वृंदावन छोड़ने के बाद में हमेशा उनके मन में नंद बाबा, यशोदा माता, उनके ग्वाल बाल मित्र और विशेष रूप से राधा रानी मन में रहते थे। तो एक बार उन्होंने उद्धव जी को वृंदावन भेजा कि वहां जाकर सबका हालचाल पूछना, सबका कुशल मंगल पूछना और उनको सांत्वना देने का। और कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को बोला कि वह सब लोग मेरे विरह में बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं और मैंने उनको बोला था कि मैं वृंदावन वापस आऊंगा, लेकिन मैं अभी वृंदावन वापस नहीं जा सकता। तो उद्धव जी जो भगवान के मित्र हैं और इस भौतिक लीला में उद्धव जी वसुदेव के भाई हैं, उनके बेटे हैं, और हम कह सकते हैं कि उद्धव जी कृष्ण भगवान के कजिन ब्रदर हैं। और कृष्ण भगवान ने बोला है कि उद्धव जी में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, और उद्धव जी कृष्ण भगवान के बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं। तो कृष्ण भगवान ने जैसे ही उद्धव जी को अपनी मन की इच्छा व्यक्त करी, उद्धव जी ने तुरंत ही आदेश का पालन करते हुए वृंदावन को प्रस्थान किया। और वह सोच रहे थे कि वृंदावन में एक दो दिन रहेंगे और नंद बाबा को, यशोदा माता को, ग्वाल बालों को, गोपियों को समझा के शीघ्र ही कृष्ण भगवान के पास वापस आ जाएंगे। लेकिन वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में सबसे पहले नंद बाबा से मिले, यशोदा माता से मिले, ग्वाल बालों से मिले, फिर गोपियों से मिले। तो वृंदावन में इतने रम गए कि वृंदावन में ही कई महीने बीत गए उनको। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि मुझे तो कृष्णा के पास जाने का है, उन्होंने मेरे को किसी विशेष कार्य से इधर भेजा था। तो कृष्ण भगवान के पास वापस जाने की तैयारी करते हैं और वृंदावन से प्रस्थान करने से पहले उन्होंने गोपियों के मन में कृष्ण भगवान के प्रति जो भाव देखा उसकी व्याख्या करते हैं कुछ श्लोकों में। और उन श्लोकों के पश्चात उद्धव जी श्लोक बोलते हैं कि वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीष्णश। उद्धव जी ने देखा कि गोपियों के हृदय में कितना प्रेम है कृष्ण भगवान के प्रति, और गोपियों की तुलना में मेरे मन में थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है।
तो उद्धव जी चाहते थे कि किसी तरह से मुझे गोपियों के चरणों की रज मिल जाए, लेकिन कृष्ण भगवान और गोपियों में बहुत अंतर है, कम से कम उम्र के लिहाज से। और उद्धव जी को मालूम था कि गोपियां अपने चरणों की रज उद्धव जी को नहीं देंगी, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त करी कि ऐसा हो कि मैं वृंदावन के अंदर कुछ झाड़ी बन जाऊं, कुछ लता बन जाऊं, जिससे उसके पत्ते कुछ समय बाद जमीन पर गिरेंगे और कभी कभार कोई गोपी उसके ऊपर अपना पैर रख देगी तो मुझे गोपियों के चरणों की रज मिल जाएगी। लेकिन फिर उद्धव जी को लगता है कि मैं गोपियों के चरणों की रज को प्राप्त करने के भी योग्य नहीं हूं। तो फिर वह अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हैं इस श्लोक के अंदर, और इच्छा नहीं, इस श्लोक के अंदर वो कहते हैं कि वंदे नंद व्रजस्त्री नाम पाद रेणु अभीष्णश। वंदे नंद व्रजस्त्री नाम पाद रेणु अभीष्ण, वंदे अभीष्णश। अभीष्णश अर्थ होता है परपेचुअली, विदाउट एनी इंटरप्शन, कॉन्स्टेंटली, लाइक वी ब्रीथ इन एंड आउट, जिस तरह से हम सांस अंदर बाहर कर रहे हैं, इसको कहते हैं अभीष्णशः, कि एक भी पल के लिए हमारी सांस रुकती नहीं है। तो उद्धव जी कहते हैं वंदे अभीष्णशः, कि मैं अभी परपेचुअली, मैं जिस तरह से मेरी सांस एक क्षण के लिए, एक पल के लिए रुकती, उस तरह मैं ब्रज स्त्री नाम, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। और उनको प्रणाम नहीं करता, पाद रेणुम, उनके चरणों की रज को बार बार प्रणाम करता हूं। तो पहली दो लाइनों से हमको गोपियों की जो महिमा है वह मालूम पड़ती है कि गोपियों का पद कितना बड़ा है, कि जिसको उद्धव जी जैसे भक्त प्रणाम करते हैं, प्रणाम नहीं करते, उनके चरणों की रज को बार बार प्रणाम करते हैं। वो कि यशोदा एक गोपी है, गोपियों के अंदर व्रज की जितनी भी स्त्रियां हैं, जो बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं यशोदा माता की उम्र की, उस उम्र से लेकर एक छोटी बच्ची तक, वह सभी गोपियां हैं। सिर्फ राधा रानी ही गोपी नहीं है, जितनी भी व्रज की स्त्रियां हैं, नंद व्रज स्त्री नाम, कि व्रज की जितनी भी स्त्रियां हैं वह सभी गोपी है ना। और उद्धव जी इस श्लोक के अंदर गोपियों की एक महिमा बताते हैं। उनकी महिमा क्या है? व्हाट इज द वन ऑफ द ग्लोरीज ऑफ गोपीज, दैट यासाम हरि कथोद गीतम, कि गोपियां इतनी महान हैं कि जब वह अपने मुख से हरि कथ उद्गीतम, जब अपने मुख से कृष्णा का नाम जोर जोर से, उद्गीतम मतलब जोर जोर से बोलती हैं, तो पुनाति भुवन त्रयम, तो उसका प्रभाव क्या होता है? उसका प्रभाव ये होता है कि तीनों भुवन, ऑल द थ्री वर्ल्ड्स गेट प्यूरिफाइड, कि तीनों लोग, पाताल लोक, धरती लोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोग सभी शुद्ध हो जाते हैं। तो इस एक श्लोक से हमको गोपियों की थोड़ी सी महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। और हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, ये हमने एक जगह पढ़ा था, कि भगवान के धाम में 3 बिलियन गोपीज हैं, और 3 बिलियन गोपीज में 8 मुख्य गोपियां हैं, और उन सब गोपियों में से सबसे, और जो गोपियों की शिरोमणि है, या गोपियों में सबसे बड़ी गोपी है,
वह है श्रीमती राधा रानी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। इस श्लोक के द्वारा हम रोज राधा रानी की स्तुति करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी, पहली लाइन में श्रीमती राधा रानी के रूप के बारे में बताया गया है कि उनका वर्ण किस तरह का है। उनका वर्ण गौर वर्ण है, बट नॉट एग्जैक्टली फेयर कलर, इट्स तप्त कांचन। जिस तरह से सोने को कुछ समय तक गर्म किया जाए, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, तो गर्म सोने का जो रंग होता है वह रंग राधा रानी का है। वेरी यूनिक कलर। राधे वृंदावनेश्वरी, और वृंदावनेश्वरी उनका दूसरा गुण है कि वे वृंदावन की मालकिन है, स्वामिनी है। पूरा वृंदावन उनके अधीन है और पूरे वृंदावन को अपने नियंत्रण में रखती है। वृषभानु सुते, और वह वृषभानु नाम के राजा हुए थे। वह बहुत ही प्रसिद्ध समृद्धशाली राजा थे, पूरा वैभव था, लेकिन एक कष्ट था, एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक बार जमुना जी में स्नान करने गए। स्नान करते करते उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सहस्त्र दल कमल फूल है जो जमुना जी में तैर रहा है। उत्सुकतावश कमल के फूल के नजदीक गए और देखा कि कमल फूल के मध्य में या उसके केंद्र में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कन्या विराजमान है। और मन में सोच रहे थे कि कन्या कौन है। तो उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने वृषभानु जी को बोला कि तुमने पहले जन्म में तपस्या करी थी कि तुम्हारे घर में एक लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भगवान तुम्हारी प्रसन्नता से प्रसन्न हुए और उसके कारण तुम्हें वरदान दिया है कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी प्रकट हो। और यह तो लक्ष्मी नहीं, जो लक्ष्मी जी के उद्गम का कारण है राधा रानी, वह स्वयं प्रकट हुई है। तो तुम इनको अपने घर ले जाइए और इनकी सेवा करिए। तो इस तरह से वृषभानु जी को राधा रानी प्राप्त हुई इस भौतिक जगत के अंदर, और वहां पर उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं दिखाई। वृषभानु सुते देवी, देवी का अर्थ होता है कि बहुत सुंदर, इतने सुंदर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वृषभानु सुते देवी प्रणमामि, प्रणमामि का अर्थ है कि मैं प्रणाम करता हूँ। हरि प्रिय, वह एक गुण और भी बताया है राधा रानी का कि राधा रानी कौन है, हरि प्रिय। हरि प्रिय का अर्थ है वह कृष्ण भगवान की बहुत प्रिय है। और जैसा हमने आपको बताया कि कृष्ण भगवान और राधा रानी हमारे चिंतन का विषय नहीं है। अगर हमें कृष्ण भगवान और राधा रानी के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें स्वयं भगवान के मुख से सुनना चाहिए जो शास्त्रों में दिया गया है। तो कलयुग के अंदर 550 साल पहले कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राधा रानी के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी दी है, और उस जानकारी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृतम के अंदर संकलित किया है। तो चैतन्य चरितामृतम के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि राधा कृष्ण ऐछे सदा एके स्वरूप लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि राधा कृष्ण ऐछे सदा एके स्वरूप। वह कहते हैं कि राधा कृष्ण सदा ही एक ही स्वरूप है, लेकिन धैर्य दुई रूप, लेकिन उन्होंने दो रूप धारण किए। और दो रूप क्यों धारण किए? लीला रस आस्वादित, लीला के रस के आस्वादन के लिए उन्होंने दो रूप धारण किए। कृष्ण भगवान को एक बार मन में इच्छा हुई कि मुझे भी
आनंद प्राप्त करना है। कृष्ण भगवान आत्मा राम है, उनको किसी दूसरे व्यक्ति से आनंद की अपेक्षा नहीं है। कोई भी दूसरा व्यक्ति उनको आनंद नहीं दे सकता। उनके मन में फिर भी इच्छा है कि मुझे आई वॉन्ट टू एंजॉय, मजे करने हैं। तो एज सुन एज ही थॉट ही हैड ए विल टू एंजॉय, इमीडिएटली फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उनके वाम अंग से राधा रानी प्रकट हुई है। किस लिए? लीला रस आस्वादित, कि लीला के रस के आस्वादन के लिए। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भाई भगवान को आनंद लेना है तो किसी दूसरे व्यक्ति की क्या आवश्यकता है? इस संसार में हम देखते हैं कि आनंद लेने के लिए हमेशा एक से ज्यादा व्यक्ति की जरूरत होती है। अगर मुझे आनंद चाहिए, मजे करने, पिकनिक पे जाने का है, आई वॉन्ट समबडी, मुझे कोई दूसरा साथी चाहिए। अगर कोई दूसरा साथी नहीं हो तो आनंद कैसे मिलेगा? तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भगवान को जब आनंद की इच्छा हुई तो उन्होंने शक्ति को प्रकट किया जो राधा रानी के नाम से जानी जाती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा कृष्ण, राधा पूर्ण शक्ति, कि राधा कौन है? पूर्ण शक्ति है, कंप्लीट एनर्जी। और कृष्ण कौन है? कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। कृष्ण भगवान पूर्ण शक्तिमान, ही इज द सोर्स ऑफ दैट पूर्ण एनर्जी। कि कृष्ण भगवान उस पूर्ण शक्ति का कारण है, पूर्ण शक्ति का स्तोत्र है। कृष्ण भगवान और राधा रानी सूरज और सूरज की रोशनी के समान है। कृष्ण भगवान सूरज हैं और राधा रानी सूरज का प्रकाश है। जिस तरह से हम सूरज को और सूरज की रोशनी को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से हम कृष्ण को और राधा रानी को अलग नहीं कर सकते। जिस तरह से हम अग्नि को और अग्नि के ताप को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से हम कृष्ण और राधा रानी को अलग नहीं कर सकते। जिस तरह से हम चीनी से उसकी मिठास को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से हम कृष्ण और राधा रानी को अलग नहीं कर सकते। जहां जहां सूरज होंगे वहां वहां सूरज का प्रकाश भी होगा। जहां जहां कृष्ण भगवान होंगे वहां वहां राधा रानी भी होंगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि विश्व में जितने भी मंदिर हैं, वैष्णव समाज के अंदर मंदिर हैं, कृष्ण भगवान के साथ साथ राधा रानी भी हैं। जहां जहां भगवान राम है, भगवान राम के साथ सीता माता है। विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी देवी भी है। प्रभुपाद जी ने हमको बोला था, सभी भक्तों को बोला है कि हमें कृष्ण भगवान की अकेले पूजा नहीं करनी, हमें राधा कृष्णा दोनों की साथ साथ पूजा करनी है। राधा रानी कृष्ण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। इस संसार के अंदर जितने जीव हैं, सभी जीवों के अंदर कुछ न कुछ शक्ति है, कुछ न कुछ ऊर्जा है। इसको अंग्रेजी में हम एनर्जी कहते हैं। ईच एंड एवरी जीव, a living entity in this world has got some energy. My hands are moving, मेरे हाथ हिल रहे हैं। Why? Because क्यों? क्योंकि मेरे अंदर शक्ति है। When we see the birds flying in the sky, जब हम आकाश में पक्षी को देखते हैं उड़ता है, क्यों उड़ता है? क्योंकि उसके अंदर उड़ने की ऊर्जा है। The bird has got the energy to fly.
A fish flies in the ocean, a fish swims in the ocean. Why? Because the fish has the energy to flow in the ocean. So in the material world, इस भौतिक जगत के अंदर हर एक जीव के अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, जिससे वह जीव चलायमान है. इसी तरह से आध्यात्मिक जगत के अंदर भी एनर्जी है, ऊर्जा है. लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो भौतिक जगत के अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको हम देख नहीं सकते, उसका रूप नहीं है. लेकिन भगवान के धाम में जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, उसका सच्चिदानंद रूप है, और वह रूप राधा रानी के नाम से जाना जाता है. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Yes. So Om Purnamadah. Om Purnamadah. The very first thing, Ishopanishad. Om Purnamadah. Krishna is complete. What does it mean? कि भगवान परम पुरुष भी हैं और परम स्त्री भी है. The God has masculine as well as feminine feature. भगवान का जो परम पुरुष रूप है वह कृष्ण है, और भगवान का जो परम स्त्री का रूप है वह राधा रानी है. कृष्ण भगवान सेव्य हैं और राधा रानी भी भगवान हैं, लेकिन वह सेवक है. कृष्ण भगवान की सेवा कोई भी नहीं कर सकता. कृष्ण भगवान स्वेच्छा से सभी जीवों को, आध्यात्मिक भौतिक जीवों को सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं. और जब कृष्ण भगवान को सेवा प्राप्त करने की इच्छा होती है तो वह राधा रानी को प्रकट करते हैं. Nobody can serve the Lord except the Lord himself. भगवान की सेवा उन स्वयं के अलावा कोई नहीं कर सकता. जैसे कुछ समय पहले बलराम जयंती के अवसर पर बलराम जी के विषय में करते समय आपको बताया कि बलराम जी कृष्ण भगवान का बिस्तर बनते हैं, नहीं, उनका तकिया बनते हैं. Why? Because who can create the bed for Krishna? Who can become the pillow for Krishna? So Krishna himself becomes a pillow, himself becomes a bed. So similarly, Krishna himself becomes his devotee to teach us how to perform the devotional service. तो भगवान का जो परम पुरुष रूप है वह कृष्ण है, और भगवान का जो परम स्त्री रूप है वह राधा रानी है. क्योंकि अगर हम कहें कि भगवान का रूप सिर्फ पुरुष है, so that means it's not complete. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, कि God is complete, Lord is complete, absolute is complete. What does it mean? It has got everything. It is not short of anything. और कृष्ण भगवान और भगवान का, परम भगवान का एक रूप कृष्णा है पुरुष के रूप में, और एक रूप है राधा रानी स्त्री के रूप में. कृष्ण भगवान परम पिता हैं, राधा रानी परम माता हैं. और इसी कारण से कई बार हम लोग बोलते हैं कि अगर हमें कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें राधा रानी को प्रसन्न करना चाहिए. हमें राधा रानी के माध्यम से कृष्ण भगवान के पास पहुंचना चाहिए. इस संसार में देखते हैं कि घर के अंदर माता भी होता है, पिता भी होते हैं, लेकिन जनरली पिता का स्वभाव कठोर होता है. द फादर इज वेरी रिजिड, very strong headed, very disciplined minded, right? Scolding the son all the times. Whereas on the other side, mother है, माता है, माता का स्वभाव क्या, पिता की अपेक्षा कोमल होता है.
बहुत ज्यादा करुणा होती है। अगर बच्चा कोई गलती भी कर देता है और पिता उसको सजा देना चाहते हैं, तो भी माता चाहती है कि किसी तरह से वो बच्चे को सजा नहीं मिले, वो बच्चे को बचाने का प्रयास करती है। तो इसी तरह से राधा रानी का भी स्वभाव है कि राधा रानी के पास कोई भी जीव जाता है, कोई भी जीव हो, कोई भी पापी हो, साधारण असाधारण, सबकी उंगली पकड़ती है और कृष्ण भगवान के पास ले जाती हैं और वो कहती हैं कि ये आपका बहुत बड़ा भक्त है। भगवान कहते हैं कितना बड़ा भक्त है? वो कहते हैं कि मेरे से भी बड़ा भक्त है। ये राधा रानी की करुणा है, राधा रानी की कृपा है सभी जीवों की। तो हम राधा रानी के माध्यम से कृष्ण भगवान के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन हमको यह ज्ञात होना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने हमको बोला है कि हम शक्ति के उपासक नहीं हैं, हम शक्तिमान के उपासक हैं, कि वी आर द वर्शिपर ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज कृष्णा, नॉट द एनर्जी विच इज राधा रानी। कि हम लोग कृष्ण भगवान के उपासक हैं, ना कि राधा रानी के उपासक हैं। ऑल्दो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सूरज और सूरज की रोशनी में कोई अंतर नहीं है। दोनों के अंदर ही, सूरज के अंदर भी प्रकाश है, उसकी रोशनी के अंदर भी प्रकाश है। सूरज के अंदर भी गर्मी है, उसकी रोशनी के अंदर भी गर्मी है। लेकिन सूरज और सूरज की रोशनी में एक अंतर है कि सूरज अपनी रोशनी का कारण है। The sun is the cause of sunshine. Similarly, Krishna is the cause of Radharani. So Prabhupada said, we have to worship Radharani, pray to Radharani to give us an opportunity to serve Lord Krishna. But we are not the worshippers of Radharani. And another thing we have to remember that Krishna Bhagwan is the Lord himself, Supreme Lord himself. Radharani is also Lord, but in the form of servant. कि कृष्ण भगवान सेव्य भगवान है और राधा रानी सेवक भगवान है। कृष्ण भगवान अपने भक्तों को याद करते हैं, तो जब कृष्ण भगवान अपने भक्त को याद करेंगे तो कृष्ण भगवान राधा राधा बोलेंगे, और जब भगवान का भक्त राधा रानी कृष्ण को याद करेंगे तो वह कृष्ण कृष्ण बोलेंगे। तो हमारी स्थिति क्या है? हम भगवान हैं या भगवान का सेवक हैं? तो निश्चित रूप से हम लोग भगवान नहीं हैं और ना हो सकते हैं, और हम भगवान के सेवक भी नहीं हैं, हम भगवान का सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें कृष्णा कृष्णा करना चाहिए, ना कि राधे राधे करना चाहिए। कृष्ण भगवान करेंगे राधे राधे, अपने भक्त को याद करेंगे। कृष्ण भगवान अर्जुन अर्जुन करेंगे, कृष्ण भगवान हनुमान जी को याद करेंगे। लेकिन जिस तरह से हनुमान जी राम राम करते थे, सीता माता राम राम करती थी, शिव जी राम राम करते हैं, राधा रानी हमेशा कृष्णा कृष्णा करती है, उसी तरह से हमें कृष्णा कृष्णा करना चाहिए, ना कि राधे राधे करना चाहिए। और अभी हमने श्लोक के अंदर पढ़ा कि हरि प्रिय, कि राधा रानी के गुण हैं वह कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। कृष्ण भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर
उन अनंत गुणों में से 64 गुण छांटकर उनकी संक्षिप्त में व्याख्या करी है। और शास्त्रों के आधार पर हमें मालूम पड़ता है कि राधा रानी के 25 गुण हैं। ना कहने को तो राधा रानी के गुण कृष्ण भगवान से कम है, लेकिन राधा रानी का जो 25वां गुण है वह गुण कृष्ण भगवान के 64 गुणों से और राधा रानी के 24 गुणों से भी बड़ा है। राधा रानी के गुणों में से बहुत सारे गुणों में एक गुण आता है कि वह बहुत ही अच्छा भोग बनाती है कृष्ण भगवान के लिए, कि शी इज द बेस्ट कुक फॉर लॉर्ड कृष्ण। एक बार दुर्वासा मुनि वृषभानु के घर पे गए और वहां पर वृषभानु जी ने राधा रानी को बोला भोग बनाने के लिए, और दुर्वासा मुनि ने जब वह भोग खाया तो खाते ही वह महाभाव में चले गए। He went into the trance. उनको अपने शरीर की सुधबुद्धि नहीं रही, और जब वह अपने आध्यात्मिक भाव से और when he returned from his transcendental ecstasy, उन्होंने राधा रानी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ कोई भी भोग खाएगा तो वह तुरंत ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। So we should remember that Radha Rani, she is the lord of our kitchen, or she should be the controller of our kitchen. Whenever we do the cooking in the kitchen, जब भी हम लोग भगवान के लिए भोग बनाते हैं, हमको राधा रानी को याद करना चाहिए, राधा रानी का आशीर्वाद लेना चाहिए कि हम भगवान के लिए थोड़ा सा प्रेम पूर्वक भोग बना सके। और राधा रानी के जो कुकिंग है उसके अंदर एक विशेषता और भी है कि राधा रानी जो आइटम एक बार बनाती हैं वह दोबारा नहीं बनाती। एवरी टाइम she will cook something new for Krishna. This is one of the qualities of Radharani. Anyway, the 25th quality of Radharani is that she is the controller of Krishna. She controls Krishna. Krishna is Madan Mohan. We know Krishna भगवान का एक नाम है मदन मोहन, कि कृष्ण भगवान अनगिनत कामदेव को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, कि राधा रानी मदन मोहन को भी अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और सिर्फ आकर्षित ही नहीं करती हैं, वह उनको अपने वश में भी रखती हैं। तो अभी प्रश्न उठता है कि राधा रानी कृष्ण भगवान को अपने वश में कैसे रखती हैं। तो हम चैतन्य चरितामृतम के द्वारा कुछ गुण देखेंगे राधा रानी के, जिसके द्वारा राधा रानी कृष्ण भगवान को अपने वश में। तो चैतन्य चरितामृतम के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण यारा भीतरे बाहिरे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा रानी को एक नाम देते हैं, कहते हैं कृष्णमयी। कृष्णमयी का अर्थ क्या है कि संसार में हम देखते हैं या सुनते हैं कि जैसे एक सोने की मूर्ति है, सोने की मूर्ति को कहते हैं हम स्वर्णमयी मूर्ति। स्वर्णमयी मूर्ति का अर्थ है कि वह मूर्ति पूरी तरह से सोने की बनी हुई है,
मूर्ति की आंख भी सोने की है, कान भी सोने की है, हाथ भी सोने के, पैर भी सोने के, अंदर भी सोना, बाहर भी सोना, 100% गोल्ड, स्वर्णमयी मूर्ति है। तो राधा रानी इज कृष्णमयी, राधा रानी कृष्णमयी है। कृष्णमयी कैसे हैं? कि उनके रोम रोम के अंदर, रोम रोम के अंदर सिर्फ कृष्ण 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 ही है, कृष्ण ही है, कृष्ण ही। देयर इज नथिंग एक्सेप्ट कृष्णा इन राधा रानी। एक बार रुक्मणी जी ने रोहिणी से पूछा कि क्या कारण है कि कृष्णा हमेशा राधा राधा बोलते रहते हैं, राधा को याद करते रहते हैं, क्या गुण है उनके अंदर? तो रोहिणी कहती है, रोहिणी माता बताती हैं कि कृष्ण राधे राधे हमेशा इसलिए बोलते हैं क्योंकि राधा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम है। और कहती हैं तुम्हें यह समझना है तो तुम रोहिणी माता रुक्मणी जी को बोलती हैं, इसको समझने के लिए तुम क्या करो कि आज रात को राधा रानी के पास थोड़ा खीर लेके जाने का, और गरम गरम खीर लेके जाने का, और राधा रानी को बोलना कि यह कृष्णा का प्रसाद है। तो रुक्मणी माता रात को एक बाउल में गरम गरम खीर राधा रानी के पास लेके जाती हैं। राधा रानी कहती है क्या है? रुक्मणी जी बोलती हैं कृष्णा का प्रसाद है। तो राधा रानी जैसे ही सुनती है कृष्णा का प्रसाद है, तुरंत ही वह गरम गरम खीर को खा लेती है। और उस रात को रुक्मणी जी कृष्ण भगवान की चरण सेवा के लिए बैठती हैं तो देखती हैं कृष्ण भगवान के चरणों में जगह जगह छाले पड़े हुए। उनको आश्चर्य होता है कि मेरे स्वामी के चरणों में इतने बड़े बड़े छाले कैसे? तो कृष्ण भगवान से पूछती है। कृष्ण भगवान पहले तो मना करते हैं, बताने में संकोच करते हैं। तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि आज तुमने राधा रानी को गरम गरम खीर दी खाने के लिए, और उसने गरम गरम खीर खाई तो उस कारण से मेरे पैरों में छाले पड़ गए। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि उनकी गरम खीर खाने का और आपके पैरों में छाले पड़ने का क्या संबंध है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि राधा रानी मेरे से प्रेमी हैं कि उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण विराजमान रहते हैं। तो गरम गरम खीर दी उसको खाने के लिए, उस गरम गरम खीर से उसके हृदय में जो मेरे चरण थे वह जल गए, और उसी कारण से ये इतने बड़े बड़े छाले पड़े मेरे पैर में। तो इस छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि राधा रानी के मन में किस तरह से कृष्ण भगवान विराजमान है। जब हम भगवद गीता में श्लोक बोलते हैं योगिनाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना, कृष्ण भगवान कहते हैं ऑफ ऑल द योगीज हु इज द बेस्ट योगी? जिसके हृदय में मैं हमेशा विराजमान रहता हूं। तो उस समय कृष्ण भगवान इस तरह के भक्त की बात कर रहे हैं। हमको नहीं सोचना चाहिए कि उस श्रेणी में हम लोग भी आते हैं ना। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सर्वेशाम सारे योगियों में राधा रानी इज द टॉप मोस्ट ऑफ दैट डिवोटी। नोबडी कैन बी इक्वल टू राधा रानी व्हेन इट सेज योगी नाम अपनी सर्वेशाम। शी इज द सुप्रीम डिवोटी, द बेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। साधवो हृदय मयम, जब when we hear this verse, जब वे श्लोक सुनते हैं उस समय में ध्यान रखना चाहिए हमको कि जिस तरह से राधा रानी के हृदय में कृष्ण विराजमान रहते हैं, उस तरह से किसी के भी हृदय में कृष्ण विराजमान नहीं रहते। और राधा रानी का दूसरा गुण बताते हैं कि she sees कृष्ण wherever she cast glance, कि राधा रानी जहां पर भी देखती हैं
जहां पर भी दृष्टि डालती हैं वहां पर सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखती है, कृष्ण के अलावा वह कुछ भी नहीं देखती। और तीसरा गुण बताते हैं कि कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका पुराणे बखाने बखाने, कि राधा रानी की पूजा क्या है। जैसे हमारी पूजा है 16 माला जप करने का, भगवान को भोग लगाने का, भगवद गीता पढ़ने का, भागवतम पढ़ने का, मंदिर की सेवा करने का। तो राधा रानी की सेवा क्या है? करे आराधना कृष्ण वांछा पूर्ति रूप। राधा रानी की पूजा क्या है? वो किस तरह से कृष्ण भगवान की पूजा करती हैं? शी फुलफिल्स द डिजायर्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण कॉल्ड राधिका। कि ऐसा जीव जो हमेशा कृष्ण भगवान की इच्छा पूर्ति में, पूर्ति रूप, रूप मतलब कि कृष्णा के अंदर जितनी इच्छा है, कृष्णेर सकल वांछा राधा तेई रहे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्णा की जितनी इच्छाएं हैं वह सभी राधा रानी के हृदय के अंदर हैं। और राधिका करेण कृष्णेर वांछिता पूर्ण। और राधा रानी क्या करती है? कृष्णा की जो भी इच्छा है वह उसको पूरी करती है। कृष्णा की कृष्णा की कोई भी इच्छा नहीं है, आत्माराम है, निष्काम है, राइट। लेकिन फिर भी कृष्णा की एक इच्छा होती है कि संसार के जितने जीव हैं वह भगवान से प्रेम करें। ये कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी इच्छा है। तो राधा रानी क्या करती है कि राधा रानी कृष्ण भगवान की इच्छा पूरी करती है। वो किस तरह से पूरी करती हैं? कि संसार के जितने भी जीव हैं, जो भी जीव उनके पास जाता है, वह प्रयास करती है कि वह किसी तरह से कृष्ण भगवान की सेवा में लग जाए। और इसके अतिरिक्त तो देयर आर सो मेनी वेज, इन्यूमरेबल वेज, कि वह कृष्ण भगवान की अलग अलग रूप से सेवा करती हैं और कृष्ण भगवान को अलग अलग रूप से आनंद देती है। शिला प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि हम जब भी जाप करते हैं और हरे कृष्णा बोलते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हरे कृष्णा ये दो शब्द साधारण शब्द नहीं है। हरे का अर्थ है राधा रानी, राधा रानी का एक दूसरा नाम है हरा। और जब हम वोकल में मंत्र के अंदर राधा रानी को संबोधित करते हैं तो हरा की जगह हरे बोलते हैं, जैसे राधा की जगह कई बार राधे बोलते हैं। तो जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं, दो शब्द बोलते हैं, तो हरे का अर्थ है राधा रानी। और राधा रानी का अर्थ क्या है? कृष्ण भगवान की पूर्ण शक्ति। इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि राधा रानी इज द सोर्स ऑफ ऑल द लक्ष्मीज, ऑल द क्वींस ऑफ द्वारका एंड ऑल द मटेरियल एनर्जीज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। कि राधा रानी आध्यात्मिक जगत में जितनी भी लक्ष्मी हैं उनका उद्गम का स्तोत्र है। द्वारका की जितनी भी रानियां हैं उनका स्तोत्र है। भौतिक जगत में जितनी भी देवियां हैं उनका स्तोत्र है। राधा रानी is the source of all the material and spiritual energies. So Hare means energy and Krishna means the source of that spiritual energy who is the energy of all other energies. So Radha Rani energy, Krishna is the source of the energy.
और हम देखते हैं कि संसार के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो कृष्ण भगवान है और या कृष्ण भगवान की शक्तियां हैं. देयर इज नो थर्ड थिंग. Everywhere in the material world or spiritual world, either Krishna or Krishna's energy. So when we chant Hare Krishna, we should know, we should understand that this Hare Krishna, two words, covers everything, covers everything, covers everything. दो शब्दों के अंदर कृष्ण भगवान भी आ गए और कृष्ण भगवान की जितनी शक्तियां हैं वो भी आ गई. और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि वी डोंट हैव टू चैंट एनीथिंग अदर देन हरे कृष्णा, सीताराम, श्री राम, राइट? जस्ट वी हैव टू चैंट दीज टू वर्ड्स. वी हैव टू रिमेंबर Krishna's energy and Krishna, and which is combined together in the form of Radha Krishna, Srinath ji, Sitaram, Lakshmi Narayan. This is the way we should remember Krishna and Radha Rani. Radha Rani कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं, कि उनसे ऊपर कोई भक्त नहीं है. लेकिन आश्चर्य की बात है कि पूरे श्रीमद् भागवतम के अंदर जो महापुराण है उसके अंदर राधा रानी का एक भी बार नाम नहीं आया. तो वह क्यों नहीं आया? तो अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने भाव के अनुसार इसका वर्णन किया है, इसके कारण बताए हैं. तो उनमें से कुछ कारण है कि सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने इस भौतिक जगत में हमको भागवतम बताई, भागवतम सुनाई, भागवतम प्रकट करी, वह आध्यात्मिक जगत में राधा रानी के सेवक हैं, एक तोते के रूप में. और राधा रानी भगवान का भक्त होने के नाते हमेशा कृष्णा कृष्णा करती रहती है, कृष्णा कृष्णा बोलती है. तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवतम बोली तो उस समय उनके मन में हमेशा कृष्णा 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 थे और राधा रानी उनको याद नहीं आई. और दूसरा कारण है कि सुखदेव गोस्वामी को अगर राधा रानी याद भी आती तो भी वह राधा रानी नहीं बोलते, राधा रानी का नाम नहीं लेते, क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार हमको अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए. हमको अपने गुरुदेव को नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए. तो चूंकि सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण भगवान की लीला राधा रानी के मुख से सुनी थी, तो इसलिए राधा रानी उनकी गुरु हुई, तो वह नहीं चाहते थे कि वह अपने गुरु का नाम अपने मुख से ले. और तीसरा कारण है कि चूंकि सुखदेव गोस्वामी ने भक्त शिरोमणि राधा रानी का संग किया था और कृष्ण भगवान की लीला का व्याख्यान कर रहे थे, और उस समय अगर वह अपने गुरु को, जो भक्त शिरोमणि है, उसको याद कर लेते तो इमीडिएटली ही वुड हैव गॉन इनटू ट्रांस, वह महाभाव में चले जाते. और तो इसी कारण से भी उन्होंने राधा रानी का नाम नहीं लिया. और अंत में हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि इस संसार में बहुत सारे जीवों के अंदर, यह कह सकते हैं कि मोर देन 99% ऑफ द पीपल, दे बिलीव कि संसार में ज्यादातर 99% लोग यह समझते हैं कि राधा रानी कृष्ण भगवान की गर्लफ्रेंड है. और यह कृष्ण भगवान और गोपियों के बीच में जो थोड़ी लीला हुई थी,
वह लीला अश्लील लीला है। लेकिन यह बिल्कुल मिथ्या बात है। दिस इज दिस हैज टू बी कंडेम्ड। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू एट ऑल। This is not true at all. सबसे पहली चीज हमको यह याद रखनी चाहिए, जो हमने आपको बताया, कि राधा रानी कृष्ण भगवान की अंतरंगा शक्ति है। इसी कारण से वह हमेशा कृष्ण भगवान के साथ रहती है, ना कि इस कारण से कि वह कृष्ण भगवान की गर्लफ्रेंड है। जहां जहां सूरज है वहां वहां सूरज की रोशनी है। जहां जहां कृष्ण भगवान है वहां वहां उनकी अंतरंगा शक्ति है। और जैसा हमने आपको बताया कि आध्यात्मिक जगत के अंदर हर एक चीज का रूप होता है। एक नदी है, उसका भी स्वरूप है, पेड़ है, उसका भी स्वरूप है। तो इसी तरह से भगवान की शक्ति है, उसका भी स्वरूप है। तो इसीलिए वह दोनों साथ साथ रहते हैं। और कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ जो लीला करी, तो गोपियों का अर्थ सिर्फ राधा रानी नहीं है, यशोदा माता भी गोपियों के अंदर शामिल है। तो जो व्यक्ति कृष्ण और राधा रानी के बारे में चर्चा करते हैं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि यशोदा माता भी एक गोपी है। और जिस तरह से यशोदा माता ने कृष्णा की सेवा करी, जिस तरह से नंद बाबा ने कृष्णा की सेवा करी, और नंद बाबा को छोड़ दीजिए, सिर्फ यशोदा माता की चर्चा करते हैं कि जिस तरह से यशोदा माता ने कृष्णा के प्रति वात्सल्य भाव दिखाया, वह भी एक गोपी प्रेम है। ना कि सिर्फ राधा रानी ने जो कृष्णा के प्रति प्रेम दिखाया वह गोपी प्रेम है। कृष्ण भगवान और राधा रानी की जो लीला है, या कृष्ण भगवान गोपियों की लीला है, वह श्रीमद् भागवतम के अंदर दी गई है। और श्रीमद् भागवतम किसने बोली? सुखदेव गोस्वामी जी ने बोली। और किसने सुनी? परीक्षित महाराज ने सुनी। सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी भगवान के जो विरक्त भक्त हैं उसके शिरोमणि हैं। भगवान के जो भक्त हैं, ऐसे भक्त जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे भक्तों के शिरोमणि है, मतलब उनसे ऊपर कोई भक्त नहीं है। सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक मां के गर्भ में रहे। क्यों? क्योंकि उनको भय था कि अगर मैं मां के गर्भ से बाहर आया तो मुझे संसार की माया जकड़ लेगी। लेकिन भगवान ने आकर उनको आश्वासन दिया कि नहीं बेटा, तुम बाहर आओ, तुम्हें माया प्रभावित नहीं करेगी। तो सुखदेव गोस्वामी मां के गर्भ से बाहर आए, लेकिन फिर भी उनको संसार की माया से इतना भय लगता था कि माता के गर्भ से आने के तुरंत बाद वह घर छोड़ के निकल गए। और वह आगे आगे, व्यासदेव जी पीछे पीछे, और भागते भागते वह नदी को, सुखदेव गोस्वामी पास्ट वन रिवर, सुखदेव गोस्वामी नदी से गुजरे जहां पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। और सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे उनके पिताजी व्यासदेव जी भी गुजरे। तो नदियों में जो स्त्रियां स्नान कर रही थी, उन्होंने जैसे ही सुखदेव गोस्वामी को देखा, उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया। और व्यासदेव जी ने जब ऐसा देखा तो उनके मन में शंका हुई
वह स्त्रियों के पास गए और बोला कि माता, अभी अभी 16 साल का लड़का जो बिल्कुल नग्न अवस्था में था वह आपके सामने से गुजरा, आपने उसको देखकर अपना शरीर नहीं ढका, और मैं वृद्ध व्यक्ति हूं, मैं आपके पिता के समान हूं, आपने मुझे देखकर अपना शरीर क्यों ढक लिया? तो उस समय वह स्त्रियां बोलती हैं कि अभी अभी जो व्यक्ति गया हमारे सामने से, उसके मन में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वह सभी के अंदर सिर्फ आत्मा को देखता है, लेकिन आपके अंदर स्त्री पुरुष का भेद है। तो व्यासदेव जी को फिर शंका हुई और कुछ शर्म भी आई। उन्होंने बोला कि माता, आप कैसे कह सकते हो कि मेरे मन के अंदर स्त्री पुरुष का भेद है? तो उस समय वो स्त्रियां बोलती हैं कि जिस समय आपका बेटा इस नदी से गुजरा, उसने हमको देखा, उसने अपनी आंख दूसरी तरफ नहीं फेरी। He did not turn his eyes toward other side, to other side. लेकिन जैसे ही आपने हमको देखा, तुरंत ही आपने अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि आपने हमको एक स्त्री के रूप में देखा, लेकिन आपके बेटे ने हमको एक आत्मा के रूप में देखा। सो आप सोचिए कि इस तरह के शुकदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे और उस कथा के अंदर ब्रह्मांड के जितने भी जीव थे, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, कि ब्रह्मा जी भी विराजमान थे और शुकदेव गोस्वामी पिताजी व्यासदेव जी भी विराजमान थे, उस कथा में कोई ऐसी चीज बोलेंगे कि जो है सुनने योग्य नहीं हो, या जो वैसी चीज हो जो अश्लील हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। शुकदेव गोस्वामी won't speak anything which is not pure, which is impure. Shukdev Goswami has spoken only pure and pure thing. There is no contamination. श्रीमद् भागवतम की कथा इतनी शुद्ध है, उस कथा के अंदर कृष्ण भगवान की जो गोपियों के साथ लीला हुई है वह इतनी शुद्ध है कि उसको कोई भी व्यक्ति एक बार भी सुन ले तो उसके मन से पूरी कामना समूल नष्ट हो जाती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि उसको सुनने के बाद भी काम वासना नष्ट नहीं होती। वह क्यों नहीं होती? कि समथिंग इज रॉन्ग ईदर विद द स्पीकर, या तो जो वक्ता है उसके अंदर काम वासना है, राइट, या जो श्रोता है उसके अंदर भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति नहीं है। समथिंग इज रॉन्ग ईदर विद द स्पीकर और द हियरर। दैट्स व्हाई द काम वासना, द लस्ट डजंट गो अवे फ्रॉम आवर एग्जिस्टेंस। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि हमको श्रीमद् भागवतम का 10 स्कंद पढ़ने से पहले 9 स्कंद पढ़ने चाहिए, जिससे हमारी शुद्धि हो। तो शुकदेव गोस्वामी won't speak anything which is not pure, which is not meant to be spoken in the assembly of so many learned people. And second thing, who was hearing the Srimad Bhagavatam Katha? श्रीमद् भागवतम कथा को कौन सुन रहा था? किसके लिए शुकदेव गोस्वामी उधर पहुंचे थे? इट वॉज परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज के लिए शुकदेव गोस्वामी वहां पधारे थे। और परीक्षित महाराज की क्या स्थिति थी? Only 7 days were left for him to leave his body. उनके पास सिर्फ 7 दिन बचे थे अपना शरीर छोड़ने के लिए। उनको मालूम था कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग आकर मुझे डस लेगा। उनको मालूम था कि 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होने वाली है।
तो आप सोचिए कि कोई व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मालूम है कि मेरी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है, तो उस व्यक्ति के अंदर किसी चीज की इच्छा होगी? उस व्यक्ति को बहुत अच्छा घर रहने के लिए दिया जाए, उसके मन में उस घर के प्रति आसक्ति होगी, उसको बहुत अच्छा प्रसाद दिया जाए, उसके मन में उस प्रसाद को पाने की इच्छा होगी। और इसी तरह से उस व्यक्ति को कोई अश्लील कथा सुनाई जाए तो उस व्यक्ति को उस अश्लील कथा सुनने की इच्छा होगी? उस अश्लील कथा को सुनना चाहेगा? नहीं सुनना चाहेगा, वो नहीं सुनना चाहेगा। So the point is that the Srimad Bhagavatam, including the Leela between Krishna and the gopis, are purest of the purest things. There is no contamination at all. अगर कुछ हमें विशुद्धि दिखती है तो विशुद्धि इसलिए है, कुछ दोष दिखता है तो दोष इसलिए है क्योंकि हम भगवान की भक्ति बराबर नहीं करते, भगवान के नाम का जप बराबर नहीं करते। हम भगवान के शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जैसे भक्तों के मुख से, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, उनके मुख से कथा को सुनने का प्रयास नहीं करते। That's the only reason. ममे वांशु जीव लेते, कृष्ण भगवान कहते हैं सारे जीव मेरा अंश है। तो यह हाथ मेरा अंश है, आंख मेरी अंश है। तो अगर मैं अपने हाथ का स्पर्श करता हूं तो इसका अर्थ काम वासना नहीं है। अगर मैं अपने हाथ का स्पर्श कर रहा हूं तो कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर काम वासना है इसलिए मैं हाथ का स्पर्श कर रहा हूं। द हैंड इज पार्ट ऑफ माई बॉडी एंड इफ आई एम टचिंग द पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट्स नॉट ड्यू टू द लस्ट। ये काम वासना नहीं है। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान अपने अंश का स्पर्श करें तो वह काम वासना नहीं है। एंड finally we should remember that what we discussed just now, that of all the devotees, the topmost devotee is Radharani. And why Radharani is the topmost devotee? Because her only desire is to give pleasure to Krishna. उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम के अंदर केवल दूसरे को आनंद देने की इच्छा होती है, और हमारे अंदर जिसको हम प्रेम बोलते हैं वह प्रेम नहीं, वह काम है, काम वासना है। क्योंकि जब किसी के अंदर काम वासना होती है तो उस काम वासना के कारण उस व्यक्ति के अंदर दूसरों से आनंद प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो हम अपने अनुभव के द्वारा देख सकते हैं कि हम जिसको प्रेम बोलते हैं वह प्रेम नहीं, वह काम वासना है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। और जबकि राधा रानी भगवान का शिरोमणि भक्त होने के नाते उनके अंदर भाव क्या है कि कृष्ण भगवान को आनंद देने का, कृष्ण भगवान को आनंद देने का है। और कोई भी ऐसी चीज हो जिससे कृष्ण भगवान को आनंद मिले और उसके कारण उनको नरक भी जाना पड़े तो वह उसके लिए तैयार रहती है। और कथा के अंत में एक छोटा सा आपको एक छोटी सी लीला बताएंगे हम जो गोपी चंदन लगाते हैं, इसकी महिमा आपने सुनी होगी, इसका महात्म्य आपको मालूम होगा कि ये चंदन कैसे बना। तो एक बार कृष्ण भगवान ने लीला करी और उस लीला के अंदर कृष्ण भगवान के सिर में बहुत दर्द होता है, और गोलोक धाम में जो कृष्ण भगवान नित्य परिकर हैं उसमें से कुछ वैद्य भी हैं, उनको बुलाया जाता है
और सभी आके कृष्ण भगवान के सिर के दर्द को दूर करने का प्रयास करते हैं, कोई भी कृष्ण भगवान के सिर का दर्द दूर नहीं कर पाते। तो फिर भक्त लोग उनको बोलते हैं कि भगवान ये तो आपकी कुछ लीला है, आप हमें बताइए कि आपके सिर का दर्द किस तरह से दूर होगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर मुझे कोई भी शुद्ध भक्त के चरणों की रज मिले और उसको माथे पे लगाऊं तो मेरे सिर का दर्द दूर हो जाएगा। तो भगवान के परिकरणों जैसे ही सुना तो पूरे ब्रह्मांड में घूमने के लिए गए और जगह जगह घूमते हैं और अलग अलग भक्तों के पास जाते हैं, प्रहलाद जी के पास जाते हैं, ध्रुव के पास जाते हैं, लक्ष्मी जी के पास जाते हैं कि हमें आपके चरणों की रज चाहिए, आपके चरणों की रज चाहिए। सब पूछते हैं कि भाई आपको हमें चरणों की रज क्यों चाहिए। कहते हैं कि आपके चरणों की रज को लेंगे, हम भगवान के मस्तिष्क पे लगाएंगे तो उससे उनके सर का दर्द होगा। तो भगवान के सभी भक्त पीछे हट जाते हैं कि अगर हम अपने चरणों की रज भगवान को माथे पे लगाने को देंगे, भगवान उसको सर पे लगाएंगे तो हमें पाप लगेगा और हमें उसके कारण नरक में जाना पड़ेगा। तो अंत में भगवान के परिकर गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों को बोलते हैं कि माता हमें आपके चरणों की रज चाहिए। गोपियां बोलती हैं कि आप हमारे चरणों की रज का क्या करेंगे। भक्त बोलते हैं कि हम आपके चरणों की रज को लेकर भगवान के मस्तिष्क पे लगाएंगे। गोपियां कहती हैं कि उससे क्या होगा। तो कहते हैं कि अगर भगवान आपके चरणों की रज अपने मस्तिष्क पे लगाएंगे तो उससे उनके सर का दर्द होगा। तो गोपियां जैसे ही सुनती हैं कि कृष्ण भगवान के सिर में दर्द है और उनके चरणों की रस से उनके सर का दर्द दूर हो जाएगा, तो गोपियां बैठकर अपने चरणों को झाड़ कर, अपने पैरों को झाड़ झाड़ कर रज निकालती है और कहती हैं ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये भी ले जाओ। तो नारद मुनि पूछते हैं कि भाई ये आप अपने चरणों की रस दे रही हो और इसको अगर कृष्णा के सिर पे लगाया गया तो आपको पाप लगेगा, उसके लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो उस समय गोपियां कहती हैं कि कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए हम एक बार तो क्या अनगिनत बार जन्म जन्म नरक में जाने को तैयार हैं। सो दैट इज द गोपी भाव। गोपी भाव मीन्स जैसे हमारे महाराज जी बोलते हैं कि जो एक एक अंग से कृष्ण भगवान की भक्ति के रस का आस्वादन करता है उसको गोपी बोलते हैं। गोपी का अर्थ कृष्ण भगवान की गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर किसी के मन में भी है थोड़ी सी भी भ्रांति है कि कृष्ण भगवान या राधा रानी कृष्ण भगवान की गर्लफ्रेंड है, so we should remove, those people should remove this misconception from their mind. It's very sinful, it's very contaminated. Simply we should go to the scriptures like Srimad Bhagavatam and read the commentaries by Srila Prabhupada, read the Chaitanya Charitamrita. Then all our misconceptions will be removed and we will be able to understand the true nature of Radharani, that she is so merciful that if you just chant her name, just remember her, then she will take us to the Krishna and tell Krishna that Krishna, please see this person. This person is a devotee who is better than me. So she is very merciful. So with that mood, with that bhav, we should remember Radharani. So with this note, I would like to give the viram to this katha and thank you so much प्रभु जी माता जी आपके समय के लिए। आज हमने थोड़ा अतिरिक्त समय लिया क्योंकि वैष्णव सेवदास प्रभु जी ने मैसेज भेजा था कि आई शुड कंटिन्यू फॉर लिटिल मोर टाइम, सो आई टुक द लिबर्टी। बट आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ कि आपने कथा का अवसर दिया और कथा को सुना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अद्भुत और बहुत अद्भुत अप्रतिम आपने राधा रानी के बारे में वर्णन किया और मेरे को रियली बता रहा, आज महाराज जी की रियली बहुत याद आई कि आपने जो भक्तों के अंदर भी आज एक सहजिया प्रवृत्ति है उसको पूरा खंडन किया। गोपी
राधा, इसके बारे में पूरा खंडन करके व्यवहारिक और बहुत ही व्यवहारिक फिलोसॉफिकल आपने ज्ञान आज दे दिया। बहुत सुंदर प्रभु जी, कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे ही हम आपकी सेवा लेते रहेंगे। तो मैं सभी भक्तों के तरफ से, मंदिर की तरफ से, और जो जितने लोग सुन रहे हैं उनकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और कल का प्रभु जी एक प्रश्न है। प्रवचन शाम को 6 बजे है। अमरीश, हरि बोल। एक प्रश्न है सियानी जी कल का करके। प्रवचन अमरीश प्रभु आप, ओके, ठीक है प्रभु जी, हाँ, प्रश्न पूछना चाहते ओके। हैं। हाँ। सियानी जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रभु प्रश्न पूछिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अरे हाँ, आ रही है आवाज? हाँ प्रभु जी, आप बोलिए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो राधा रानी है और रुक्मणी जी है, वो फिजिकली दे आर वन और दे आर डिफरेंट? मैंने एक ये स्कंद पुराण में एक संस्कृत में एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा था कि दे आर फिजिकली वन, मतलब बचपन में रुक्मणी जी को कोई उठा के ले गया था और वृंदावन में वो गिर गई ऐसा, फिर वही राधा थी, फिर वही कृष्ण द्वारका आ गए और वही फिर वापस अपने स्टेट में चले गए और वहां से फिर इनका मैरिज हुआ ऐसा। मुझे आपका प्रश्न सुनाई नहीं दे रहा। बराबर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, लेकिन जो मैं सुन पाया आपको कि आप ये हाँ, पूछना चाहते हैं कि राधा और कृष्णा एक ही है या अलग अलग हैं। आपका नहीं, प्रश्न यही रुक्मणी और राधा, हाँ रुक्मणी और राधा एक ही है या डिफरेंट है फिजिकली? प्रभु, बोथ आर डिफरेंट। जो चैतन्य चरितमृतम के अंदर दिया गया है उसके अनुसार रुक्मणी जी एन एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी। Not only Rukmani, all the queens of Dwarka are the expansions of Radharani. ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कल बहुत धन्यवाद। तो कल अमरीश प्रभु ऑकलैंड से प्रवचन देंगे। उनका विषय है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का अलग अलग स्तर, एनिमेट, इनएनिमेट, ह्यूमंस एंड स्पिरिचुअल, सजीव, निर्जीव, मनुष्य और आध्यात्मिक। आप लोग कल वापिस शाम को 6 बजे जुड़ जाइए ये आध्यात्मिक सत्र में। और मैं वापिस आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी भी जिन्होंने इस्कॉन राजकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कि हम ताकि हम ये जो प्रवचन की मालिका चल रही रोज की, तो उसको हम डायरेक्ट यूट्यूब में भी लाइव प्रसारण कर सकते। तो आप लोग को बहुत नम्र विनंती है कि आप खुद और अपने सभी मित्र मंडली, सगे संबंधी को रिक्वेस्ट कीजिए ये यूट्यूब चैनल, इस्कॉन राजकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत सुंदर स्वयं स्फूर्ति का आज प्रवचन था और बहुत सारे लोग, अगर लाइव प्रसारण होगा तो और लोगों को उसका लाभ दे सकते हैं। तो प्रभु जी, मैं वापिस आपको मंदिर की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह आपकी हम सेवा लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिला गुरुदेव की जय।